हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं प्रतिभा आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने ही परिवार एम सिलेक्शन में। और आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं आईसीटी में मल्टीमीडिया एंड फॉर्मेट्स के बारे में कि मल्टीमीडिया क्या होता है, फाइल्स क्या है, फॉर्मेट क्या है। इनके बारे में कवर करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए करते हैं हम लोग अपनी क्लासेस। ओके, तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या कवर करने वाले हैं, यहाँ पर मल्टीमीडिया क्या होता है इनको देखते हैं। और मोस्टली ये जो टॉपिक है और ये बच्चों को ज़्यादा पता होता है, तो हम फटाफट रिवीजन करके पीवाईक्यू शुरू करेंगे या एमसीक्यू शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए। मल्टीमीडिया इज द integrated of multiple forms of media such as text, audio, image, animation, and video into a single presentation or application. It is used to make communication more interactive and engaging. It means कि जो मल्टीमीडिया है एक ऐसा फॉर्मेट है या ऐसा कह सकते हैं कि तकनीक है जिससे हम क्या करते हैं, टेक्स्ट, ऑडियो, इमेज, यहाँ पर टेक्स्ट हो गया, ऑडियो, इमेज, एनिमेशन या वीडियो जैसे कई माध्यमों को एक साथ क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। इसका जो उपयोग होता है वो क्या करना होता है, इंफॉर्मेशन को अधिक प्रभावी और क्या इंटरेक्टिव और इंगेजिंग बनाना। जैसे मान लो ये आपकी जो मैंने पीडीएफ बनाई है, यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर आपको बॉक्स में मल्टीमीडिया लिखा है। हमने यहाँ पे जो हाईलाइट टैग्स हैं, जैसे यहाँ पर मुझे दिखाना था कि टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, इमेज, एनिमेशन, इसको मैंने हाईलाइट किया है प्रॉपर तरीके से। मैंने यहाँ पे बाइलैंग्वेज लिया है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये एक तरीके से इंटरेक्टिंग और इंगेजमेंट, जिससे आप क्या इसको अच्छे से पढ़ सके, समझ में आए। तो कहीं ना कहीं ये इंगेजिंग का काम कर रहा है ना। तो यहाँ पर यही है कि आप उसको अधिक प्रभावी और आकर्षक बनाने के लिए इसका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है मल्टीमीडिया का। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हम इसमें बात करेंगे, हार्डवेयर की बात करेंगे कि हार्डवेयर हमारे कौन कौन से हैं। तो जैसे मॉनिटर हो गया, हेडफोन हो गया, प्रिंटर हो गया, पॉइंटर हो गया, स्पीकर है, प्रोजेक्टर है, ये हमारे क्या है, आउटपुट डिवाइस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के क्या है, आउटपुट डिवाइस है, हार्डवेयर हो गया ये। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी, फाइल फॉर्मेट की बात करेंगे। फाइल फॉर्मेट क्या होती है, फाइल प्रारूप क्या होती है, इनके बारे में देखते हैं कि ये क्या होते हैं। फाइल प्रारूप एक मानक तरीका है जिसका उपयोग किसी कंप्यूटर फाइल में जानकारी को इनकोड और संग्रहित करने के लिए, यहाँ पर इनकोड और संग्रहित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, यह निर्धारित करता है कि डिजिटल स्टोरेज माध्यम पर डेटा को प्रदर्शित करने के लिए बिट्स या बाइट्स को कैसे व्यवस्थित किया जाता है। फाइल प्रारूप मालिकाना या मुक्त ओपन सोर्स हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर जो है आपकी जो फाइल जो फॉर्मेटिंग होती है, फाइल क्या है यहाँ पर, फाइल प्रारूप एक मानक तरीका है। यानी कि जो भी फाइल फॉर्मेट क्या होता है, एक स्टैंडर्ड मेथड होता है। जैसे ये मान लीजिए कि मैंने एक आपको पीपीटी बनाई है, तो इसको सीक्वेंस में अरेंज किया है ना, तो ये क्या है, ये फाइल फॉर्मेट ही तो है कि हमने इसको प्रॉपर तरीके से सीक्वेंस में करके दिया है, जिससे जो भी हम प्रदर्शित यानी कि जो भी हम आपको डिलीवर कर रहे हैं वो एक सीक्वेंस में हो सके और उसको आप अच्छे तरीके से समझ सके, पढ़ सके। तो ये क्या है, ये आपका जो है यहाँ पर फाइल फॉर्मेट कहलाता है। ठीक है,
अब यहाँ पे बात करेंगे टाइप्स ऑफ फाइल फॉर्मेट्स की, यानी कि कौन कौन सी फाइल फॉर्मेट्स होती हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इनके बारे में बात करेंगे। Some file formats are created for specific types of data. For example, wait a second. एक मिनट, ऑडियो वीडियो क्लियर है? मैं एक बार चेक कर लूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा मेरे साथ प्रॉब्लम हो रहा है। कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ कि हमारी 2-3 वीडियो में वॉइस नहीं आया, तो कुछ एरर आया है, इसकी वजह से ऐसा ही हुआ है। ठीक है, चलिए। तो आपकी जैसे कौन सी होती है, पीएनजी होता है ना। तो पीएनजी क्या है, यूज फॉर आप कोई भी फाइल, जैसे है कोई भी इमेज होती है, तो इमेज को क्या करते हैं, इमेज को कहीं ना कहीं आप इसको इसमें कहते हैं ना कि पीएनजी में हम उसको सेव करें या फिर जेपीजी में सेव करें, तो होता है ना। तो ये क्या है, ये आपका फाइल फॉर्मेटिंग होती है। MP3 हो गया, MP3 यूज फॉर ऑडियो फाइल्स, ये किसके लिए, ऑडियो फाइल्स के लिए यूज किया जाता है। ये इमेजेस के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे आप सॉन्ग डाउनलोड करते हैं यहाँ पर, तो सॉन्ग आप किस में डाउनलोड करते हैं, MP3 में करते हैं, जो ऑडियो सुनने के लिए आप करते हैं। आज के टाइम पे तो मतलब आपका चल गया है यूट्यूब, तो यूट्यूब पे आप वीडियो भी देख लीजिए, आपका सॉन्ग भी हो गया। तो लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है आपका MP3, जब हम केवल सॉन्ग सुनते हैं, वॉइस सुनते हैं, तो वो हमारी क्या है, वो हमारी ऑडियो फाइल्स, जैसे किसी को रिकॉर्डिंग भेज रहा है या फिर कोई, अब जैसे मान लीजिए यही है हमारी, अगर ये केवल मैं आपको अपनी वॉइस देती, तो वो क्या, वो हमारी MP3 में जाती। यहाँ पर मैं इमेज भी दे रही हूँ, आपको वीडियो दे रही हूँ, तो ये हमारी किस में आ जाएगी, ये हमारा डॉक्स। ये डॉक्स में तो डॉक्स PDF हो गई, ये तो किसके, डॉक्यूमेंट के लिए यूज किए जाते हैं, ये आपको भी पता है। अदर फाइल्स फॉर्मेट आर डिजाइंड टू स्टोर मल्टीपल types of data together. For instance, MP4 can act as a container of audio, video, and even text, या like a subtitle। ये सारा किस में हम स्टोर करते हैं, जो जितनी MP4 वाले होंगे वो हम क्या करते हैं, अदर फाइल में बनाए गए हैं, उसमें हम क्या करते हैं, ऐसे डेटा को स्टोर करते हैं, या उस डेटा के लिए हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे बात करेंगे टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट की। टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट क्या होती है, तो यहाँ पर जो है आपका a text file is a standard text document that contains plain text without any formatting. PDF stand for portable document format. It is mainly used to save files that cannot be easily modified but can be easily shared and printed. जो आपकी टेक्स्ट फाइल है, एक मानक टेक्स्ट दस्तावेज होता है, डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें आप एक क्या करते हैं, प्लेन टेक्स्ट, यानी कि सादा टेक्स्ट होता है और कोई फॉर्मेटिंग उसमें नहीं होती है, विदाउट एनी फॉर्मेटिंग। ठीक है, वो होती है जिससे आप क्या करते हैं, आप इसे मॉडिफाई करते हैं, उसमें क्या करते हैं, उसको आप यहाँ पर PDF को क्या करते हैं, PDF जो होती है हमारी, PDF का होता है। अब यहाँ पे हमने टेक्स्ट के बारे में पढ़ लिया, टेक्स्ट क्या होता है, PDF क्या होता है, स्टैंड अ पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। इट इज मेनली यूज्ड टू सेव फाइल्स दैट कैन नॉट बी इजली मॉडिफाई बट कैन बी इजली शेयर्ड एंड प्रिंटेड। इसमें क्या है कि आपके पास PDF का फुल फॉर्म क्या होता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। ठीक है, ये एक तरीके का क्या होता है,
फॉर्मेट होता है जिसमें हम उन फाइलों को सहेज कर रखते हैं या सहेजा जाता है, जिसे हम आसानी से आसानी से इसमें क्या होता है, इसमें मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, कोई भी चीज़ हम संशोधित नहीं कर सकते, मतलब कुछ भी हम चेंज नहीं कर सकते हैं फाइल में। लेकिन इसे हम आसानी से शेयर कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा कि आपको कभी भी टाइपिंग के लिए पीडीएफ आप देते हैं तो उसमें नहीं चेंज कर सकते, लेकिन आप जब वर्ड फाइल करते हैं तो आप वहाँ पे चेंज कर लेंगे, लेकिन जो पीडीएफ होती है पीडीएफ नहीं चेंज होगी। ठीक है। फिर यहाँ पे आता है डॉक्स। डॉक्स क्या होता है अब देखते हैं। Docs file is a Microsoft Word document format that generally contains text, image, table, and other elements. Docs is a updated version of Doc, यानी कि Doc का अपडेटेड वर्जन क्या है, Docs। ठीक। Which was the original Microsoft Word file format। जो आपके डॉक्स फाइल है ये क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक क्या है, डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है या दस्तावेज प्रारूप कह सकते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, सामान्यतः टेक्स्ट या कोई भी इमेज होती है या कोई टेबल हो गया या फिर अन्य कोई एलिमेंट्स होते हैं, तो उसको क्या करते हैं, डॉ ये हम क्या करते हैं, इस तरीके से हम उसको डॉक्स बनाकर यूज करते हैं। जैसे आपका वर्ड होता है, कहते हैं ना डॉक फाइल दो इसकी। वर्ड पे हम क्या करते हैं, वर्ड पे हम कोई टेक्स्ट लिखते हैं, कोई इमेज हो गई, इमेज करते हैं, तो ये सारी चीजें क्या हो गई, ये हमारे डॉक फाइल हो गई। डॉक पहले डॉक थी, अब डॉक का ही क्या है, एडवांस या अपडेटेड वर्जन है क्या, डॉक्स। ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का मूल फाइल प्रारूप था, जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का क्या था, यहाँ पर ओरिजिनल फॉर्मेट था, कह सकते हैं मूल फाइल प्रारूप था। ठीक है, डॉक्स। अब यहाँ पे बात करेंगे वेब पेज फाइल क्या है, वेब पेज फाइल फॉर्मेट्स। अब इसमें हम देखेंगे कि क्या क्या चीजें होती हैं। तो ये आपका आ गया HTML हो गया, यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है। यह एक फाइल प्रारूप है जिसका उपयोग वेब पेज के आधार के रूप में किया जाता है। जो आपका हाइपर टेक्स्ट जो आपका मार्कअप लैंग्वेज है, इसका फुल फॉर्म जरूर आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है। विभिन्न टैग्स और तत्वों का उपयोग करके वेब पेज की संरचना और लेआउट को क्या करता है, परिभाषित करता है। यह किसी भी वेबसाइट की मूल संरचना होती है। क्या, HTML यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है। अब यहाँ पे XML क्या होता है, अब देखिए एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज होता है। यह एक सरल टेक्स्ट आधारित प्रारूप है या डॉक्यूमेंट है जिसका उपयोग या जिसका यूज क्या है, संरचित जानकारी, जैसे आपका कोई डॉक्यूमेंट हो गया या फिर डेटा हो गया या क्या है, कॉन्फ़िगरेशन हो गया कि बुक्स हो गई या फिर कोई भी आप यहाँ पर लेन देन हो गया, चालान हो गया, ये सब क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये को क्या करता है, ये प्रदर्शित करता है या एक्सप्लोर करता है, कह सकते हैं प्रदर्शित करता है, करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसको क्या करते हैं, यहाँ पर एक्सप्लोर करने के लिए किया जाता है। यह डेटा को अलग अलग प्रणालियों के बीच एक मानकीकृत रूप में क्या करता है, संग्रहित या यानी उसको क्या करता है, स्टोर या शेयर करने की अनुमति देता है। तो ये वेब पेज फाइल फॉर्मेट में दो आपके रहे हैं, एक आपका हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हो गया और एक आपका होता है एक्सटेंसिबल
मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, ये आपका इंग्लिश में है। फुल फॉर्म आप लोग पढ़ लीजिएगा, फुल फॉर्म क्या होता है इसका। ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर एंड लेयर वेब पेज यूजिंग अ वर्जन टैग्स एलिमेंट्स, बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी वेबसाइट, है ना। चलो, अब यहाँ पे बात करेंगे किसका, इमेज फाइल फॉर्मेट्स की। किसकी बात करेंगे, इमेज फाइल फॉर्मेट। तो यहाँ पर आपका जैसे आगा GIF हो गया, यानी ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट हो गया, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट हो गया। हम लोग, आपने देखा होगा इसका जो सबसे ज़्यादा अभी यूज हो रहा है वो किस में हो रहा है, व्हाट्सएप पे हो रहा है। किस पे हो रहा है, यहाँ पर व्हाट्सएप पे हो रहा है। ये क्या होता है यहाँ पर, जैसे आपने इसमें, इसका क्या यूज होता है, आप क्या है बिना कहे कोई भी इमोजी आप भेजते हैं ग्राफिक्स वाली। जैसे हमने बोला बहुत हैप्पी हैं हम, तो हमने खुश वाली एक शेयर कर दी, वहाँ पर एक छोटा सा वीडियो होता है ऑनलाइन, ये होता है कह सकते हैं क्लिप, छोटी सी क्लिप होती है, तो वहाँ पर हमने हंसने की इमोजी भेज दी कि मैं बहुत हैप्पी हूँ, बहुत खुश हूँ, मैं हंस रही हूँ। या मैंने बहुत गुस्से वाली या एंग्री वाली भेज दी, तो उसमें क्या है, मैं बहुत गुस्से हूँ, मैं हूँ, है ना। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर क्या होता है, इससे आप अपनी फीलिंग्स को क्या करते हैं, दर्शाते हैं। यहाँ पर शब्दों से ना बोलकर उस इमेज के थ्रू आप अपनी फीलिंग्स को क्या करते हैं, दूसरे के सामने प्रेजेंट करते हैं। ये इसका काम होता है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए लिखा भी हुआ है, इसका उपयोग छोटे एनिमेशन और कम रिजोल्यूशन वाले वीडियो क्लिप, क्या है, वीडियो क्लिप के लिए किया जाता है। GIFs का उपयोग ऑनलाइन संदेशों में भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है, जहां शब्दों की आवश्यकता क्या होती, नहीं होती है। मैंने अभी आपको बताया। अब यहाँ पर आता है JPG, क्या है, JPEG, यानी कि ज्वाइंट फोटोग्राफिक्स एक्सपर्ट ग्रुप है। JPEG का फुल फॉर्म क्या है, ज्वाइंट फोटोग्राफिक्स एक्सपर्ट ग्रुप है। ये इसका फुल फॉर्म है। मैं जितनी भी चीज़ें बता रही हूँ आप लोग फुल फॉर्म जरूर याद कर लीजिएगा, पूछ लिया तो आप बता भी नहीं पाएंगे, उस टाइम पे ध्यान नहीं रहता है। तो आप पहले से ही, जब आपको पता होगा ना, आप लैंग्वेज में आप यूज करें, आपको कवर हो जाएगा। यह प्रारूप क्या होता है, अधिकतम छवि संपीड़न के लिए किया जाता है। यह फोटोग्राफ प्राकृतिक चित्रों और वास्तविक दृश्यों के लिए उपयुक्त है, लेकिन टेक्स्ट रेखाचित्र या कार्टून के लिए कम प्रभावी होता है। जैसे आप कहते हैं ना कि जो भी आप अपनी फोटोज हैं, आप फोटो क्लिक करते हैं तो आप कहते हैं किसमें, इस आप JPG में सेव कर दीजिए, है ना। तो जिससे क्या होता है आपका वहाँ पर जो आपके, लेकिन यहाँ पे जैसे टेक्स्ट और क्या है कार्टून, इनके लिए थोड़ा सा कम इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन ये इमेज के लिए, फोटोग्राफ्स के लिए, इन सब में क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, फिर आता है PNG। PNG होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। क्या होता है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। अच्छा, अभी जो हमारी हाल ही में अगर देखा जाए तो बहुत जोरों शोरों में, बहुत ही संकट वाली मतलब कह सकते हैं कि ग्रसित हैं, जो हमारा क्या है सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट यहाँ पर, कि हम किस चीज़ से पूरा देश अभी परेशान है, तो वो है क्या है, गैस। गैस से बहुत परेशानी है ना। क्योंकि आप सोचिए स्टूडेंट्स को नहीं मिल रही है, जो बाहर जॉब कर रहे हैं उनके लिए कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो यहाँ पर जो एक आती है LPG आती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस हो गई, ठीक है, LPG। लेकिन एक PNG गैस है। एक्चुअली यहाँ पर PNG आया ना, तो मुझे इस वजह से मैंने बताया। तो PNG का फुल फॉर्म क्या है, ये आपका पीपल डेवलपमेंट का पार्ट है। तो PNG का जो आपका यहाँ पर ये आप यहाँ तो आप किसके, ग्राफिक्स के लिए, फोटोज के लिए यूज कर रहे हैं, लेकिन जो आपकी अगर इन्वायरमेंट में जब आप पढ़ेंगे तो PNG का फुल फॉर्म है क्या है, पाइपलाइन नेचुरल गैस, ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, चलो, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स है। PNG फाइलें लाखों रंगों
का समर्थन करती हैं और इन्हें गुणवत्ता खोए बिना संकुचित या कंप्रेस किया जाता है। ठीक है, इसका इनका उपयोग आमतौर पर वेब ग्राफिक्स, लोगो, चार्ट और चित्रों में किया जाता है, क्योंकि इनमें स्पष्टता और क्या है, ट्रांसपेरेंसी होती है। तो ये आपका क्या है, इमेज फाइल फॉर्मेट हो गया। ठीक, ये आपका है, इसका इंग्लिश में है आपका GIF का क्या है, ग्राफिक्स, यहाँ पर इंटरचेंज फॉर्मेट हो गया। फिर आपका JPEG हो गया, ज्वाइंट फोटोग्राफिक्स एक्सपर्ट ग्रुप्स हो गया। फिर यहाँ पर PNG आ जाएगा, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स हो गया। तो ये आप फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा इन सब का। ठीक है, फिर यहाँ पे बात करेंगे, हमारा जो अगला टॉपिक है, पॉइंट है, वो डिजिटल ऑडियो फाइल फॉर्मेट्स है। क्या है, डिजिटल ऑडियो फाइल प्रारूप है। इनके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर WAV यानी कि वेब फॉर्म ऑडियो फाइल फॉर्मेट, ये इसका फुल फॉर्म है। यहाँ यह विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोग किया जाने वाला सबसे सामान्य ऑडियो फाइल प्रारूप है या डॉक्यूमेंट है। क्या है, वेब फाइलें संपीड़ित और उच्च गुणवत्ता वाली ध्वनि को क्या करती हैं, संग्रहित करती हैं। इसीलिए इन्हें पेशेवर ऑडियो संपादन और रिकॉर्डिंग में उपयोग किया जाता है। आगे समझ में बात। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं MP3। MP3 में आपको पता है कि MP3 में क्या होता है, आप गाने डाउनलोड करते हैं, जो आपका ऑडियो सॉन्ग है वो यहाँ पर क्या होता है, सेव किया जाता है या स्टोर किया जाता है, ये आप कह सकते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें जो है, जो आप वॉइस होती है वो उसकी जो कहते हैं गुणवत्ता जो है वो क्या है, बहुत अच्छी होती है, समान रहती है। जो जो मतलब ओरिजिनल है वही उसमें भी रहती है, कुछ चेंजेस नहीं होते हैं। और MP3 में आप जैसे मान लो कहीं पे भी ऑडियो आप शेयर कर रहे हैं तो आपको ईजी हो जाता है शेयर करने में। ठीक है, OGG क्या है आपका, OGG फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि OGG का फुल फॉर्म क्या है। ठीक, अब एक मूवी चली थी वो ना मुझे बता दीजिएगा। यहाँ पर मुझे क्या है कि आपके जो ICT में OGG का फुल फॉर्म क्या है वो बताइएगा। यह एक मुक्त ओपन सोर्स क्या है, कंटेनर प्रारूप है, जिसे उच्च गुणवत्ता वाले डिजिटल मल्टीमीडिया के लिए डिजाइन किया गया है। OGG फाइलों की ध्वनि गुणवत्ता MP3 के समान या बेहतर हो सकती है और इनका उपयोग ऑनलाइन स्ट्रीमिंग और प्लेबैक के लिए किया जाता है। ठीक है, एक सेकंड। अब यहाँ पे बात करेंगे किसकी, यहाँ पे हम बात करेंगे, ये आपका ये जो है आपका डिजिटल ऑडियो फाइल फॉर्मेट हो गया। वेब क्या है, MP3 क्या है, OGG क्या है, ये हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे आ जाते हैं। अगर हमने ऑडियो की बात की है तो डिजिटल वीडियो फाइल फॉर्मेट क्या है, इनके बारे में भी देख लेते हैं। तो इनके बारे में हम सबसे पहले किसको पढ़ेंगे, AVI को पढ़ेंगे, ऑडियो वीडियो क्या है, इंटरलीव, है ना, इनके बारे में पढ़ेंगे। यह माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विंडोज के लिए विकसित किया गया है कि वीडियो फाइल है, प्रारूप है। इस प्रारूप में ऑडियो और वीडियो डेटा को क्या करता है, क्या वैकल्पिक इंटरलीव हिस्सों में संग्रहित किया जाता है, जिससे ध्वनि और दृश्य एक समान समन्वित रूप से चल सके। ठीक है, कहीं होता नहीं है, आपने कभी देखा होगा कि वॉइस कहीं और जा रही है, वीडियो कहीं और चल रही है, तो इसके ये ऐसी कंडीशन ना हो, इसीलिए किसका, AVI का यूज किया जाता है। ठीक है, MPEG क्या है, MPEG क्या है, तो मूविंग पिक्चर्स एक्सपर्ट ग्रुप, यह है डिजिटल वीडियो और ऑडियो संपीड़न के लिए एक अंतरराष्ट्रीय मानक है।
MPEG फुल प्रारूपों का उपयोग फिल्मों, डीवीडी और ऑनलाइन वीडियो बनाने में व्यापक रूप से किया जाता है क्योंकि यह उच्च गुणवत्ता और छोटे फाइल आकार प्रदान करता है। ठीक है, MP3 के बारे में ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ रखा है, दोबारा MP3 के बारे में क्या बताएं। यहाँ पर फिर हम बात करेंगे WMV यानी विंडोज मीडिया वीडियो जो है, यह माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित वीडियो फाइल प्रारूप है जिसे विंडोज मीडिया अनुप्रयोगों के लिए डिजाइन किया गया है। यह अच्छी कंप्रेशन और गुणवत्ता प्रदान करता है जिससे ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग शेयरिंग के लिए उपयुक्त बनाया गया है। ठीक है, जिसे अब ये तो आपका क्या है, एक मिनट, ये आपका इंग्लिश है, आप इंग्लिश में देख लीजिए। यहाँ पर आप इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा। AVI का MPEG का फुल फॉर्म है, MP3 हो गया, WMV हो गया, इनका फुल फॉर्म देख लीजिएगा। ठीक है, ये तो रही। अब आपकी क्या है, यहाँ पर मल्टीमीडिया की क्लास समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप लोग अपना प्रयास करते रहें और आज के लिए इतना ही रखते हैं। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। और आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें क्योंकि टाइम कम है। और जो भी विद्यार्थी अभी तक का चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, फॉलो नहीं किए हैं, बेल आइकन को प्रेस नहीं किए हैं तो वो कर लें, जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियो है वो अभी अपलोड हो जाए। क्योंकि अभी तो मैं चलो थ्योरी करा रही हूँ, लेकिन जब मैं PYQ कराना शुरू करूँगी तो आपको बता तो रही हूँ कि यहाँ पर मैं भरमार देने वाली, पूरा भंडार देने वाली हूँ क्योंकि उस पर हमारे काम चलने स्टार्ट हो गए हैं। जैसे ही आपका टॉपिक खत्म होगा, थ्योरी खत्म होगी, आपको मॉक टेस्ट हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सब आपको पढ़ाया जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पे जो आपका PYQ तैयार किया जाएगा ना, मैं आपको बता दूं कि PYQ मैं यहाँ पर क्या पढ़ाने वाली हूँ, इनके यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी। जो PYQ आपका स्टार्ट होगा, ये मान के चलिए कि 2018 से 2025 तक का जितने भी PYQ हैं, चाहे वो पेपर 1 के हो या फिर पेपर 2 के, ये सारे मैं यहाँ पर कराने वाली हूँ। अब देखिए जो आपका पेपर 1 है, इसमें ऑल यूनिट, ठीक है, यहाँ पे 10 यूनिट है ना, पूरी 10 की 10 ऑल यूनिट का कराऊंगी। और पेपर 2 में आपका जो सब्जेक्ट है जियोग्राफी, एक सेकंड, जियोग्राफी जो सब्जेक्ट है, इसमें 2018 से 2025 तक के हम यहाँ पर PYQ सॉल्व करेंगे, प्लस यहाँ पर MCQ सॉल्व करेंगे। तो फटाफट आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ये मिस ना करना। आपने इतना कर लिया तो मान लो कि आपका बेड़ा पार हो जाना है। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।